हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड। लास्ट ईयर जब मैं अपने कुछ दोस्तों रिलेटिव से मिला था तो मैंने उन्हें कुछ फाइनेंशियल लेसन शेयर किए थे। समथिंग लाइक कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कब तक करते रहना चाहिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का रूल क्या है, और वो सब उससे जो होने वाले रिटर्न वो मैंने उन्हें बताया था, जो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ही बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको बताने नहीं आया हूँ, लेकिन वो जो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न बना है और ये रिटर्न लंबे ड्यूरेशन के लिए कैसा बनने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके, ताकि आप आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद जब भी आप अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ से रिटायर होना चाहें तो आपके पास एक अच्छा खासा रिटर्न हो। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम वीरू है और वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉलेज ख़त्म होने के बाद 2011 में मैंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया। शुरुआती दिनों में मेरा मेन फोकस होता था कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, मेरा सैलरी कैसे बढ़े। मुझे 4 से 5 साल लग गए ये समझने में कि अर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट। और जब मुझे ये समझ में आया तो लगभग 2015 से मैं कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, बुक्स पढ़े हैं, और अब मैं जाकर समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट, सच में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो जो मुझे फाइनेंशियल इग्नोरेंस था शुरुआती दिनों में, मैं जानना चाहता था कि क्या सिर्फ मुझे है या और भी लोगों को है। लास्ट ईयर जब मैं अपने होम टाउन में था एक लंबे समय के लिए, मैं वहाँ के लोगों से बात किया, जानना चाहा कि क्या उन्हें भी फाइनेंशियल अवेयरनेस है, वो समझते हैं या नहीं। तो मैं वहाँ के डिफरेंट सेक्शन के लोगों से, सैलरीड क्लास, बिजनेस क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से मैं समझना चाहा कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते। जब मैं उनसे बात किया तो मुझे मालूम चला कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी पे रखते ही नहीं है, फाइनेंशियल इग्नोरेंस में जी रहे हैं। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं का या तो LIC को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, या फिक्स डिपॉजिट को, या फिर पोस्ट ऑफिस को। बाय द वे, LIC तो इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न नहीं है, ये इट्स इंश्योरेंस है। तो मैं जब उनसे पूछता था कि आप म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो, तो उनका जवाब होता था कि फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में तो एक सेफ सिक्योर रिटर्न मिलता है, जबकि म्यूचुअल फंड बहुत फ्लक्चुएट करता है, इसमें पैसे डूब भी जाते हैं। मैं उनके इन दोनों बातों से तो एग्री करता था, लेकिन मेरा मानना है, क्या आप मानते हो कि सच में फिक्स डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस में जो पैसे आप जमा करते हैं वो सच में आपको सही रिटर्न देते हैं? जानते हैं इस वीडियो में। मैं अपने कुछ दोस्तों और कुछ रिलेटिव्स से बातें की और उनको मैंने कन्विंस किया कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, और वो सारे मुझ पर ट्रस्ट करके कन्विंस हो गए। मैंने उनके लिए म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट भी ओपन किया, ग्रो में, और या फिर जो भी ऐप है, डिफरेंट ऐप में। और उन्हें ये ना लगे कि मैं सिर्फ उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बता रहा हूँ, मैं खुद भी डीमैट अकाउंट ओपन करके उसमें पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने मैंने इतने सालों की जो मेरी लर्निंग थी उसके हिसाब से मैंने जो अच्छे म्यूचुअल फंड थे वो मैंने 2 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए और उसमें मैंने लगभग 3000 रुपये इन्वेस्ट किया। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने इन्वेस्ट किया था, जो मैंने उनको सजेशन दिया था, उसका रिटर्न कैसा है और फ्यूचर में ये रिटर्न कैसा दिखने वाला है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, और उस स्क्रीन में मैं आपको बताता हूँ कि कैसा मेरा क्या रिटर्न रहा है। जैसा कि मेरा इस डैशबोर्ड से आप देख सकते हो, ये ग्रो का डैशबोर्ड है। मैं यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट रहा है, ये हर मंथ जो मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ जब मैंने अपना अकाउंट स्टार्ट किया था तो हर महीने अपने साइड से 3000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था। 2 म्यूचुअल फंड मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक स्मॉल कैप का है, एक मिड कैप का है, और यहाँ पे मैंने 3000 रुपीज़ करके 13 मंथ में मेरा 39,000 रुपीज़ हुए हैं। इस 39,000 का आज जो वैल्यू है वह 42,683 रुपीज़। आपको जो रिटर्न यहाँ पर दिखेगा, टोटल रिटर्न, वो टोटल रिटर्न आपको यहाँ दिख रहा होगा 9.45%। आपको शायद ये लगे कि ये रिटर्न बहुत ज़्यादा रिटर्न थोड़ी ही है, बैंक हमें 7% देती है और ये 9.4 दे रही है, मतलब लगभग 2% से ज़्यादा दे रही है, बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कैच यहाँ पर ये है कि ये जो टोटल रिटर्न है वो 39,000 पे है। अगर मैं 39,000 लास्ट ईयर इसी टाइम पे इन्वेस्ट करता तो ये सेंस बनता, बट मैंने लास्ट ईयर इस टाइम पे तो सारा इन्वेस्ट नहीं किया था। मैं तो सिर्फ उस समय 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और उसके बाद हर मंथ 3000 रुपीज़ मैं इन्वेस्ट करते चला गया। तो आज जो उसका वैल्यू है वो वैल्यू 42,000 हुआ, राइट।
तो ये जो रिटर्न है 9.4% जो टोटल दिख रहा है, ये रिटर्न रियल रिटर्न नहीं है। रियल रिटर्न जो है वो है 17.51%। ये वो रिटर्न है कि इस रिटर्न के बेसिस पर मुझे मेरा जो 3,000 रुपीज़ पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है वो आज 42,000 रुपीज़ हुआ। इससे पहले कि मैं इसका टोटल जो इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म में वो दिखाऊं, मैं आपको एक बार म्यूचुअल फंड की कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं। क्योंकि जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था लास्ट 1 ईयर में, तो आप देखो कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था शुरू में वो लगभग 0 था, 1% था, निगेटिव था, पॉजिटिव था। देयर वॉज अ टाइम जबकि मैं बोलूँ मार्च को, 31 मार्च को, इस ईयर के 31 मार्च को, लगभग 4 महीने पहले जो रिटर्न था वो 13.8% निगेटिव में था। तो जो लोग ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न निगेटिव भी होता है, फ्लक्चुएट करता है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कम से कम 3 इयर्स के टाइम होराइजन में, तो आपका जो रिटर्न होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये म्यूचुअल फंड आपको बताता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड में हमेशा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि निगेटिव भी हुआ, निगेटिव होकर 13.8% भी गया और अभी पॉजिटिव है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो पॉजिटिव है फिर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो हमेशा आपको फिक्स डिपॉजिट और जो पोस्ट ऑफिस है उससे कहीं ज़्यादा आपको इससे रिटर्न मिलेगा। मैं इसमें आपको ये भी बता दूं, अगर आप अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो तो इस ड्यूरेशन में मार्केट ने लास्ट 1 ईयर में कुछ भी ग्रोथ नहीं किया है, चाहे वो निफ्टी हो या फिर मिड कैप हो, लेकिन यहाँ पे हमें रिटर्न दिखा क्योंकि हम सही से अगर आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो तो आपको रिटर्न बिल्कुल अच्छा मिलेगा। नाउ आपको ये जो 17.51% जो रिटर्न मिल रहा है, ये रिटर्न ट्रांसलेट कैसा होता है बैंक में कंपेयर टू म्यूचुअल फंड में, अगर मैं 20 ईयर्स के टाइम स्केल पर बात करूं तो इसको हम क्विकली इवैल्यूएट करते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए एक शीट बनाया है जिसमें मैंने इस शीट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक आपको बैंक मेथड दिखेगा और दूसरा अनदर मेथड। बैंक मेथड में जो बैंक का रिटर्न है, जो फिक्स डिपॉजिट जब आप करते हो तो बैंक लगभग फिक्स डिपॉजिट में 7% का रिटर्न देती है। अगर आप पर मंथ 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करोगे तो पर ईयर यू विल एंड अप इन्वेस्टिंग अराउंड 60,000 रुपीज़। 60,000 का जो अगर मैं देखूं 20 ईयर्स में जो आप टोटल आपका जो कैपिटल होगा, जो आप प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट करोगे वो लगभग 12 लाख रुपीज़ होगा। 12 लाख रुपीज़ में जो बैंक से आपको जो रिटर्न जनरेट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 26,31,910 रुपीज़। दैट इज़ द रिटर्न यू विल बी गेटिंग एट द एंड ऑफ 20th ईयर। अब इसी को हम कंपेयर करते हैं कोई ऐसा मेथड, जैसे इसी मेथड में जो मुझे म्यूचुअल फंड ने अभी जो 17% का रिटर्न दिया, अगर ये रिटर्न मेरा 17% होता तो कैसा होता। मैं अगर आपको दिखाऊं कि 5,000 रुपीज़ का 17% का रिटर्न, अगर 5,000 रुपीज़ पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो जो रिटर्न है, आपका प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, 12 लाख रुपीज़ ही आप इन्वेस्ट करोगे 20 साल में, लेकिन यहाँ पे आपका जो रिटर्न है दैट इज़ गोइंग टू बी 91,28,312 रुपीज़। ये जो रिटर्न है इसके रिटर्न से 26 लाख के रिटर्न से 3.5 टाइम्स अगर आप देखोगे लमसम, उतना ज़्यादा रिटर्न है। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि रिटर्न कितना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर आप शुरुआत में देखोगे फर्स्ट 2-3 ईयर्स में तो आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, 64,000 70,000 आपको लगेगा 5,000-6,000 रुपीज़ का ज़्यादा रिटर्न है। 28 यहाँ पर आपका हो जाता है लगभग 2,85,000 3,60,000, तो आपका लगभग 1.1% मतलब 10-20% ज़्यादा दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे ये रिटर्न आपके बहुत ही कंपाउंडिंग के जरिए आपको बहुत बड़ा रिटर्न दिखेगा। अगर मैं इस टाइम होराइजन को 20 ईयर्स के बदले 30 ईयर्स में ले जाता हूँ, दिस रिटर्न इज़ गोइंग टू बी 60 लाख। अगर आप 30 ईयर्स तक जो आप रिटर्न आप जब इन्वेस्ट करोगे तो हर ईयर 60,000 के हिसाब से 30 साल में आपका टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आपका 18 लाख रुपीज़ होगा, और यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो है 60 लाख रुपीज़। यहाँ पर ये आपको 60 लाख मिलेगा। यही अगर आप 17% कुछ ऐसा जगह पे इन्वेस्ट करते हो जो कि आपको 17% का रिटर्न देता है, ये जो रिटर्न आपको मिलेगा 4,54 लाख रुपीज़ का, 4,54,50,226 रुपीज़। अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये 5,000 रुपीज़ पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हो पर मंथ ईयरली कंटिन्यूसली फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, तो आपका जो रिटर्न जो जनरेट होगा
दैट इज़ गोइंग टू बी 4 करोड़ 54 लाख रुपीज़। अगर मैं इसको 40 ईयर्स में ले चला जाऊँ तो ये बहुत बड़ा नंबर बनने वाला है, विच आई लीव इट टू यू। ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक्सरसाइज आप बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा बाद में, बट मेरा मेन पॉइंट यहाँ पर ये है गाइस कि अगर आप कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन वे में सही से अगर आप एक अच्छे जगह रिटर्न जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में जो आपका रिटर्न जनरेट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। और उसका रीज़न बस ये है कि कंपाउंडिंग जो है, शुरुआत में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेंगे। 70,000 फर्स्ट ईयर 60,000 का हुआ है, नेक्स्ट 60,000 का, फिर आपको 1,50,000 होता है। बट अगर आप कंटिन्यूसली आप करोगे तो कंपाउंडिंग इतना बड़ा जो है, जो वैल्यू है, अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे तो आपने सिर्फ 60,000 इन्वेस्ट किया है, लेकिन एक साल में जो ग्रोथ है अगर आप देखोगे, दिस इज़ गोइंग टू बी 70 लाख, लगभग 70 लाख का ग्रोथ आपको एक साल में यहाँ पर दिखता नज़र आता है। तो ये कंपाउंडिंग है जो आपका ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है। अगर मैं इसी को 40 ईयर्स में अगर मैं कर दूँ तो आप अगर देखोगे, दिस इज़ द अमाउंट यू विल बी गेटिंग ना। तो पॉइंट इज़ कि यार 17% का रिटर्न शायद लाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, ये अभी आ गया है। बट म्यूचुअल फंड में जनरली आप 13% से 14%, अगर अच्छा म्यूचुअल फंड है तो आप 15-16 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, दिस इज़ फाइन। बट जनरली हम 13% का रिटर्न मान कर चलेंगे। 20 ईयर्स में आपका लगभग 41 लाख रुपीज़ होगा। 30 ईयर्स में, ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, 17% का तो मैंने दिखा दिया था कि 17% में आपका 4 करोड़ से ज़्यादा हो रहा था। 2 करोड़ 4 करोड़ मतलब 4% में आपका कितना ज़्यादा वैल्यू डिफर हो जाता है, दिस इज़ द वैल्यू। एंड अगर आप इसको 40 ईयर्स में अगर आप देखते हो, दिस इज़ गोइंग टू बी 6 करोड़। सो यहाँ 2 करोड़ होगा एंड देन 6 करोड़। ये जो मैंने पूरा एक्सरसाइज किया, इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस ये है कि आप कंपाउंडिंग के वैल्यू को समझो। अगर आप कंपाउंडिंग को सही से समझ जाओगे तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इससे बड़ा पावरफुल टूल कुछ भी नहीं है। कंपाउंडिंग तब काम करता है जब आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंटली करते हो। आज अगर आप 5,000 रुपीज़ पर मंथ कर रहे हो इन्वेस्ट, तो आप 20 ईयर्स में जो रिटर्न है वो 30 ईयर्स में बहुत ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद हर ईयर्स का जो रिटर्न होता है वो लाखों में होगा, 50 लाख एक साल में बढ़ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ईच ईयर इट विल ग्रो। तो कंपाउंडिंग एंड डिसिप्लिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरा, आप ऐसा इन्वेस्टमेंट चूज़ करो जो इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे। मैं आपको म्यूचुअल फ़ंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड एक अच्छा टूल है जिससे सच में आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपना एक डिस्क्लेमर ऐड करता हूँ, मैं खुद भी म्यूचुअल फ़ंड में ज़्यादा इन्वेस्ट मैं नहीं करता, क्योंकि मैंने जब शुरुआती दिनों में मैं म्यूचुअल फ़ंड से स्टार्ट किया था, बट मैंने उसके बाद बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, फाइनेंशियली बहुत नॉलेज गेन किया है, और उसके बाद आज मैं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने उसके जो नुआंसेस हैं, उनके जो एक एक दाव है वो मैंने समझा है, सीखा है। लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप कोई भी म्यूचुअल फ़ंड जो आपको समझ में आए, आप उस म्यूचुअल फ़ंड को चूज़ करो, उसमें आप इन्वेस्ट करो। अगर आपको इसमें किसी तरह का भी हेल्प चाहिए, आई वुड बी मोर दैन हैप्पी टू हेल्प यू, बिकॉज जैसा मैंने बताया कि शुरुआती दिनों में मुझे खुद भी इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने बहुत ज़्यादा जो एक प्रीसियस टाइम था वो मैंने मिस किया, बट मैं नहीं चाहता कि आप मिस करो। तो अगर आपको इसमें कुछ और भी हेल्प चाहिए, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ एंड आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।